हेलो एवरीवन, आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि फूड्स के बारे में। देखिए, ये कंपनी पहले रुचि सोया के नाम से जानी जाती थी। कंपनी दिवालिया हो गई और एनसीएलटी से इस दिवालिया कंपनी को खरीदा था बाबा रामदेव की पतंजलि ने, और बाद में इसका नाम चेंज करके पतंजलि फूड्स कर दिया गया। 1045 रुपये का ये शेयर है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। इसके अलावा प्रमोटर अपनी होल्डिंग को भी बेचने वाले हैं बहुत जल्दी। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पतंजलि फूड्स देखा जाए तो 1045 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में बहुत अच्छी तेज़ी बनी है। हालांकि बाजार भी अच्छे मूड में था, 11.5% की तेज़ी बनी है। 923 रुपये का शेयर था, 1000 पे पहुंचा, वापस गिरा, वापस तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। यहाँ पर अगर एक साल की बात करी जाए तो गिरावट नहीं है, ना ही तेज़ी है, लेकिन जहाँ शुरू हुआ वहीं पर अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत बड़ी रफ्तार एक बहुत शॉर्ट टर्म में बनी थी। 1500 के करीब शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसी गिरावट बनी कि 900 के आसपास एक सपोर्ट है, वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया, कुछ टाइम के लिए रुका भी, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इनके रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो 18% ज़्यादा आए हैं, ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके नेट सेल्स में। प्रॉफिट्स में भी तकरीबन 12 से 13% का जंप देखने को मिल रहा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। अगर हम इसको क्वार्टर से और पिछले साल दोनों से कंपेयर करेंगे तो इस बार के जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें 7,872 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो इससे पहले 7,926 करोड़ था, मतलब कम हुआ है रेवेन्यू इस बार दिसंबर के मुकाबले। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,665 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हुआ करते थे। तो पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ आप कह सकते हो, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत झटका लगा है, थोड़े बहुत रेवेन्यू कम हुए हैं। और ये एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो फेस्टिवल सीजन होता है, जो डिमांड होती है, सप्लाई होती है, वो बढ़ जाती है इस दौरान। मार्च में थोड़ा बहुत डेंट लगता ज़रूर है। यहाँ पर अगर आप देखो सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है। 263 करोड़ का इनको मुनाफा अभी लेटेस्ट क्वार्टर में हुआ है, जो कि इससे पहले 269 करोड़ था। तो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जाहिर सी बात है, पिछले क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर अच्छा होता है एफएमसीजी के लिए। हालांकि इससे पहले अगर आप देखो तो 234 करोड़ का था इनका प्रॉफिट, तो उसके मुकाबले तो ग्रोथ है, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो इनके नतीजे आए हैं वो अच्छे हैं, उतने खराब नहीं हैं, और यही वजह है कि शेयर प्राइस में तेज़ी है, गिरावट नहीं है। लेकिन हाँ, खरीदारी करना कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट अगर आप देखोगे तो प्रमोटर और 6% की क्वांटिटी यहाँ पर बेचने वाले हैं जून एंड में, और ये बाबा रामदेव ने बता दिया है, खुद बताया उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे टू अचीव द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS रिक्वायरमेंट ऑफ 25%। देखो, सेबी का रूल है कि जो प्रमोटर है उनके पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और अभी अगर आप रिसेंट देखो तो बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप है, वो यहाँ पर 80.82% का स्टेक लेकर बैठे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6% का स्टेक इनको बेचना है। तो यहाँ पर पतंजलि फूड्स विल बी मीटिंग इन्वेस्टर्स इन दुबई, सिंगापुर एंड US एंड द यूनाइटेड किंगडम सून। द रोड शोज हैव बीन लाइंड अप फॉर द सेम अर्ली जून। देखो, यहाँ पर ये भी बहुत चालाक है, ठीक है, अदानी की तरह। मुझे लगता है कि ये भी ना OFS लेकर, मतलब जो पब्लिक से नहीं लेकेंगे, ठीक है, FPO लेकर नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि ये भी भैया OFS के सॉरी QIP के ज़रिए ही शायद हो सकता है कि ये लोग भी रेस करना शुरू करें। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं उनको बोलेंगे कि चलो भैया आप खरीद लो इस रेंज पर, और जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो बेचते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट में शेयर की शॉर्टेज तभी भी रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर मैं बात करूँ तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि गेम क्या होता है। यहाँ पर आप देखो तो 80.82% है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर ये बेचेंगे नहीं। 0.23% है म्यूचुअल फंड के पास, 2.82% है डोमेस्टिक के पास, 2.79% है FIs के पास, पब्लिक के पास है 6.91% की होल्डिंग है यहाँ पर पब्लिक के पास, अदर पार्टीज के पास 6.42% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर ये 6% की होल्डिंग बिकने के लिए आती है और अगर पब्लिक के पास ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मान लो कि यही क्वांटिटी
एफआईएल्स पे चली जाए या फिर डोमेस्टिक में किसी प्लेयर के पास चली जाए जो इसको बेचेगा नहीं, 3-4 साल के लिए अपने पास रखे रहेगा, फिर लंबे समय के लिए भी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इक्विटी बाजार में नहीं रहती है, तो इसका फ़ायदा होता है। और ये मुझे लगता है कि ये जो मीट कर रहे हैं दुबई इन्वेस्टर के साथ, सिंगापुर के साथ, यूएस के साथ, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो जो सेबी का रूल कहता है कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग, तो वो उसको भी मैनेज कर लेंगे। और जो इनका पर्पस है कि भाई ज़्यादा क्वांटिटी लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, जो कि एक्चुअली में काफ़ी लोग करते हैं ये, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर। To this, Chief Executive Officer of Patanjali Foods Sanjeev Asthana added that the promoter stake diluted could be mix of the qualified institution placement offer for sale based on investor interest। देखो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के तौर पे सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, देखते हैं क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मुझे नहीं लगता कि ये लोग रखेंगे। अब ये लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर को पकड़ते हैं। हालांकि कंपनी का जो एक्सपांशन प्लान है वो भी काफ़ी बड़ा है। गोइंग अहेड कंपनी प्लान टू लॉन्च प्रोडक्ट इन कैटेगरीज लाइक मिलेट बेस्ड सीरियल, वाइट देसी घी एंड प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स। और ये बड़ी बात है, कंपनी देखो यार अगर ये अलग अलग प्रोडक्ट निकालती है ना, फ़ायदा इन्हीं का है यहाँ पर, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है। पतंजलि की जो प्रोडक्ट है वो आपको छोटी दुकानों से लेकर बड़े मॉल में अब देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। बाय एक्सपांडिंग द फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस, पतंजलि फूड्स एम टू अचीव डबल डिजिट एबिटा मार्जिन इन द नेक्स्ट 5 years एज एडिबल ऑयल सेगमेंट इज लोअर मार्जिन बिजनेस। क्योंकि देखो यार ऑयल वाला जो बिजनेस है वो एक लोअर मार्जिन बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं जो हाई मार्जिन बिजनेस है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस हो गया, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, मिलेट बेस्ड सीरियल वगैरह, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कंपनी या आने वाले दौर में। पतंजलि फूड्स आज वॉल्यूम देखें तो बहुत कम है, 3 लाख भी शेयर ट्रेड नहीं हो रहे यहाँ पर, तो देखो ये बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर, ना ही खरीदारी को लेकर ना ही बिकवाली को लेकर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भागो, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पिछले साल 5 रुपये का पे किया था, उससे पहले आखिरी बार 2015 में पे किया था। देखिए बाबा रामदेव ने उसको जब से अपने पास रखा है तब से एक टर्न अराउंड डेफिनेटली यहाँ पर हुआ ज़रूर, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, और आगे भी ये परफॉर्म कर सकता है अच्छा खासा। यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो लगातार बहुत बड़ी तेज़ी आई है इनके रेवेन्यू में, 13,000 से 16, फिर 24, फिर 31, तो बहुत बड़े रफ्तार से भागा है ये। 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो ये क्वार्टर आपको ज़्यादा दिख रहा है, वो सिंपल सी बात है, वन टाइम पैसा आया था जो इसको एनसेल से अक्वायर किया गया था। उसके बाद देखो तो 680 करोड़, 806 करोड़, फिर 885 करोड़, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि और तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि पतंजलि फूड्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो पतंजलि फूड्स में अगर मैं इसका पी रेशियो देखूँ तो ये 42 का है, सेक्टर पी 37 का है, महंगा है ये अभी इस रेंज पर। 100% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो, लेकिन महंगा है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कई सारे एफएमसीजी ब्रांड जो हैं वो हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करते नजर आते भी हैं। होल्डिंग में अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है, लेकिन प्रमोटर अपनी क्वांटिटी को बेच भी सकते हैं अगले महीने, देखते हैं कि क्या होगा। एंड ऑफ जून में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कट करेंगे, और मैं अभी के लिए इतना कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर। पहले देखो यार, अब प्रमोटर जब 6% की होल्डिंग लेकर आ रहे हैं बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस रखते हैं ये लोग, ठीक है, कि मार्केट पे जितना ट्रेड हो रहा है उससे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे ये देते हैं। 5%, 6%, 7% डिस्काउंट पर रेट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी इंतज़ार कर लो, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर। हालांकि एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि जब भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचने के लिए आते हैं या कोई अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं, उससे पहले शेयर भाग जाता है, और अभी भी वही देखने को मिल रहा है, शेयर भाग रहा है अभी, और अच्छी खासी तेज़ी मेरे हिसाब से बन चुकी है। तो और फर्दर मेरे हिसाब से अगर है तो रखे रहो, यहाँ पर बेचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा वेट कर लो। और मैं यही कहूँगा कि एक बार जो होल्डिंग कट करने की बात है, देखते हैं कि किस प्राइस पे आता है, जिस प्राइस पे आएगा मार्केट उसको एडजस्ट करने की भी कोशिश करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो बस वेट एंड वॉच। रिजल्ट अच्छे आए हैं, डेफिनेटली अच्छे आए हैं, और अपनी जो होल्डिंग कट कर रहे हैं वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पतंजलि फूड्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।